नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे अगर अब आप ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं तो आप सभी को शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से देखिएगा। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कृषि कानून को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक की सबसे बड़ी घोषणा कोरोना वायरस को लेकर के कर दी है। तो ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बहुत ध्यान से देखना। साथ ही आप हमारी वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं पहली बड़ी खबर से। बार बार तोड़ा ट्रैफिक नियम तो होना पड़ेगा शर्मिंदा, बदनामों की लिस्ट में नाम डाल देगी सरकार। जी हां, सड़कों पर चलने वाले अपनी आदत से मजबूर चालकों के लिए सरकार अब कुछ ऐसा करने जा रही है जिससे उनको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। जी हां, बार बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब आदत सुधारने के लिए सरकार न्यू मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कुछ नए कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत ऐसे लोगों का नाम बदनामों की लिस्ट में डाल दिया जाएगा जिससे उनको सरेआम शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। तो साफ है कि सरकार मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरी तरह से सख्त है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो पेट्रोल डीजल के दामों में आएगी और कमी, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है बड़ी खुशखबरी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के मतदान से पहले ही पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कोलकाता में एक खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में पेट्रोलियम कंपनियों, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है और यह आने वाले दिनों में और कम हो सकते हैं। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने लगी हैं। हमने पहले भी बताया था कि जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में कमी आने लगेगी तो हम पूरा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। तो साफ है कि अब पेट्रोल डीजल के दाम आप सभी को बहुत सस्ते देखने को मिलेंगे। चलिए चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ। तो छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है, वो 22 जवान जो बाजीपुर नक्सली हमले में हो गए खत्म। जी हाँ, बहुत दुखद घटना है। बीजापुर में शनिवार को माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में मारे जाने वाले जवानों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है। नक्सल ऑपरेशन के डीजी अशोक जुनेजा ने बीबीसी से इसकी पुष्टि की है। वहीं एक जवान शनिवार को मुठभेड़ के बाद ही लापता है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुठभेड़ के बाद मौजूदा हालात की दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की है। इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक अरविंद कुमार और गृह मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, ममता ने पूछा पीएम मोदी क्या भगवान हैं जो रिजल्ट की कर देते हैं भविष्यवाणी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए जानना चाहा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान या महामानव हैं जो विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का दावा कर रहे हैं, जबकि अभी 6 चरण के चुनाव होने बाकी हैं। हुगली जिले में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष बनर्जी ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट और इसके संस्थापक अब्बास सिद्दीकी का नाम लिए बिना कहा कि भाजपा ऐसे व्यक्ति को अल्पसंख्यक मतों से सेंध लगाने के लिए रुपए दे रही है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो अगर आप भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो इस खबर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी हां, आपको बता दें कि फेसबुक पर 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों का डेटा हो गया है लीक। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों जो हैकर्स हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हैं और इसी बीच खबर निकल कर आ रही है कि 50 करोड़ लोगों के फेसबुक से डाटा लीक हुए हैं और इसमें बहुत सारे इंडियन लोग भी शामिल हैं। तो साफ है कि फेसबुक पर पूरी तरह से आपकी जो निजता है वो बिल्कुल सिक्योर नहीं है, इसलिए आप सभी अलर्ट रहें। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो कृषि कानून पर पूरी तरह अमल से किसानों की आय होगी दोगुनी, सदस्य नीति आयोग। कृषि सुधार पर विवाद अगर जल्द समाप्त हो और नए कानून पर अमल हो तो देश के किसानों की आमदनी तय समय के भीतर ही दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। ऐसा मानना है कृषि अर्थशास्त्र के जानकार और भारत सरकार का पॉलिसी थिंक टैंक नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र का। तो साफ है कि कृषि कानून अगर सही से लागू किया जाता है तो निश्चित तौर पर इससे किसानों को बहुत बड़ा फायदा भी मिलेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो फिल्म एक्टर गोविंदा कोरोना वायरस से हो गए पॉजिटिव, पत्नी सुनीता हुई है ठीक, सास भी हो गई संक्रमित। जी हाँ, फिल्म एक्टर गोविंदा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि उनकी पत्नी सुनीता फिलहाल अभी पूरी तरह से ठीक हैं, लेकिन जो उनकी सास हैं वो भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुकी हैं।
गोविंदा के बेटे यशवर्धन ने एबीपी न्यूज से अपने पापा को कोरोना होने और उनके घर में ही क्वारंटाइन होने की खबर की पुष्टि की है। गोविंदा के बेटे ने कहा कि पापा को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है। उल्लेखनीय है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता भी 2 हफ्ते पहले कोरोना का शिकार हो गई थी। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेकर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हां, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर कल आ सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला। दोस्तों, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए थे और इन आरोपों के किए गए CBI जांच की मांग की गई थी। इस याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट कल यानी कि सोमवार को अपना फैसला सुना सकता है। तो साफ है कि इस केस में आप सभी को एक बहुत बड़ा फैसला सोमवार को देखने को मिल सकता है। चलिए बात करते हैं अब हम सीधे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, सबसे बड़ी खबर तो ये, कोरोना के मामले 3 वजहों से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने की है हालात की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की समीक्षा की और कोविड-19 के कारण बड़ी संख्या में हो रही जान से जाने वाली संख्या को और ज्यादा गहराई से देखा और उन्होंने पूरी कोशिश की है कि कैसे भी करके इस घटना को रोका जाए। और इसके लिए उन्होंने एक खास तरह की टीम बनाई है, जिसको उन्होंने अभी हाल ही में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में हालात का दौरा करने के लिए भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि आखिर इन जगहों पर कोरोना वायरस बहुत तेजी से क्यों बढ़ रहा है और इसके पीछे क्या रीजन है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो केरला इलेक्शन 2021 में राहुल गांधी का ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6,000 रुपए महीने। जी हां, केरला इलेक्शन 2021 में राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि हर आदमी के खाते में सीधे 6,000 रुपए महीने में डाले जाएंगे। उन्होंने कहा कि केरला में आज 2 चुनाव हो रहे हैं, एक केरल के भविष्य के लिए, एक केरल विधानसभा के लिए, दूसरा चुनाव भी वायनाड का भविष्य है। हमारे पास केरल के लिए एक विजन है। राहुल गांधी ने केरल में प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6,000 रुपए महीने देने का वादा करते हुए कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है केरल के इतिहास में, हम प्रत्येक आदमी को न्यूनतम आय देने का वादा करते हैं। तो साफ है कि राहुल गांधी ने लोगों को पूरी तरह से लुभावन करने की पूरी कोशिश की है। चलिए अब हम बात करेंगे सीधे मौसम की। तो जी हाँ, देश के इन हिस्सों में गरज के होगी तेज बारिश और ओलावृष्टि, जानेंगे IMD का अपडेट। दोस्तों, आने वाले दिनों में देश के कई अहम हिस्सों में मौसम में खासा बदलाव देखने को मिलेगा। बता दें कि यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के चलते रहेगा। रविवार दोपहर से पश्चिमी विक्षोभ हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के पहाड़ी क्षेत्रों यानी कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो साफ है कि आने वाले दिनों में आप सभी को देश के अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए बात करेंगे अब हम एक और बड़ी खबर की। तो महाराष्ट्र में वीकेंड पर लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू सहित बड़े ऐलान। जी हां, कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को कई सारे कड़े प्रतिबंध का ऐलान किया है। इन प्रतिबंधों में नाइट कर्फ्यू के साथ वीकेंड पर लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है। इसके तहत शुक्रवार की शाम से सोमवार की सुबह तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र सरकार का ये फैसला राज्य में अचानक से कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से हुए इजाफे के चलते लिया गया है। तो साफ है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बढ़ रहा है, तो वहां पर वीकेंड पर पूरी तरह से अब आप सभी को लॉकडाउन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी खबरें अच्छी लगी होंगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ भी शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।